हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है इंडिक माइंड्स। और हमें जामिया मिलिया इस्लामिया में अभी और हमारे कुछ सीनियर्स हैं, कोर्स जानेंगे और उनका नाम भी जानेंगे। उनके ऑफलाइन क्लासेस खुल गए हैं तो उनका अनुभव भी जानेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो आप कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित है, मैं देहरादून से। देहरादून से आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप जामिया में? मेरा एमए हिंदी फाइनल सेमेस्टर है। फाइनल सेमेस्टर है, इसका मतलब आप लोग सेकेंड ईयर में और फाइनल सेमेस्टर। तो ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन में आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे आप आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट किए जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन की हमने आज तक सुना ही था कि ऑनलाइन की रेस्ट्रिक्शन होती है, ऑफलाइन का विकल्प नहीं है। मगर यहाँ पर आकर लगता है आपको कि वाकई ऑफलाइन टीचिंग्स का कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर से आप जितना 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनके हाव भाव देख सकते हैं, उनसे कनेक्ट बना सकते हैं, वो ऑफलाइन में नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है ऑनलाइन क्लासेस में कौन कौन सी दिक्कतें थी? ऑनलाइन क्लासेस में आप एक तरह से एकाग्रता भी नहीं बन पाती और आपका ध्यान बार बार भटक जाता है, या कई बार कनेक्शन की भी दिक्कत होती है। जो साथी हमारे रिमोट एरिया से आते हैं, कश्मीर वगैरह, वो जुड़ भी नहीं पाते। तो क्लास की जो हमारी एक गंगा जमनी तहजीब की विविधता है, जिसमें हम सभी प्रांतों से बच्चे आते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक शक्ल अख्तियार नहीं कर पाती। और ऑफलाइन में क्या है कि आपको सभी विविधता के साथ आप 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, तो आपका एक इंटरेस्ट बना रहता है और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चर्चा में भाग ले पाते हैं, जो चर्चा का स्कोप कहीं ना कहीं ऑफलाइन में बहुत कम है। मतलब विविधता और जो एक्सपोजर हमें ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पाता था वो अब मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल। और मैं फिर से जो हमने कथन सुना था, इसको मैं बिल्कुल 100% कहना चाहूँगा कि वाकई में ऑफलाइन क्लासेस का विकल्प कुछ नहीं हो सकता अगर आप पढ़ाई के स्तर पर आए, वरना आपको कहीं ना कहीं गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकाश शर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के बाद ऑफलाइन में आपको कैसा अनुभव लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से जो ऑनलाइन क्लासेस थी उनमें तमाम तरीके की जो दिक्कतों का सामना हम लोग कर रहे थे। पिछले 1 साल से कहें कि 1.5 साल से यही सारी समस्याएं थी। ऑनलाइन में अगर सबसे बड़ी समस्या मुझे जहां तक लगती है वो ये है कि जो नेटवर्क कनेक्शन उसमें नहीं हो पाता, एक इंटरेक्ट जो टीचर्स का और स्टूडेंट का होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे दोस्त ऐसी जगह से आते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का आप उदाहरण ले लीजिए, वहाँ पे जो आज भी वर्तमान समय में नेटवर्क की स्थिति इतनी काबिल नहीं है कि वो एक्सेस कर सकें। तो ऑनलाइन मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लिए या टीचर्स के लिए इवन भी एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस खुली है तो आप फर्स्ट ईयर के बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यूनिवर्सिटी आए हैं। इससे पहले आप कभी यूनिवर्सिटी आए थे? नहीं, इससे पहले कभी यूनिवर्सिटी नहीं आए थे। छोटा छोटा काम था, जैसे कि रिजल्ट लेना या ये छोटे छोटे, तब हम यूनिवर्सिटी आते थे। लेकिन इस बार एक नया हमें देखने को मिला है, यहाँ पे पढ़ाई करने का मौका। और टीचर्स का देखिए, स्टडी जो होती है, मुझे लगता है कि जितनी व्यावहारिक होगी उससे ज़्यादा जो उसका जो परिणाम आएगा वो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम आएगा, जो ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो एक और सवाल ये है कि अब ऑफलाइन क्लासेस खुल गई हैं, तो हमें जहाँ तक पता चला है कि सबसे पहले हमारे सीनियर्स की खुलेंगी। हम लोग बैचलर्स में हैं, आप लोग मास्टर्स में हैं, तो आप लोग की पहले खुली है। तो और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, या फिर किन किन डिपार्टमेंट के बच्चों से आपका मिलना हुआ? देखिए, जो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, एमए कर रहा हूँ, और जो जिनसे मैं मिला हूँ वो जर्नलिज़्म के स्टूडेंट हैं, और उनसे मिलना और उनसे बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है। और भी मतलब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी फेस बाय फेस खोल रही है, क्लासेस को खोल रही है, और सब कुछ ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो रहा है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया, कई लोगों का मानना है कि यह एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो हम अपने सीनियर से जानना चाहेंगे कि क्या सच में यह एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या फिर यहाँ पे कुछ विविधता भी है? देखिए, जो लोगों का मानना है, लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, भले ही माइनॉरिटीज़ का इंस्टीट्यूशन है, लेकिन यहाँ पे तमाम तरीके की विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्पसंख्यक, मान लीजिए मुस्लिम ही नहीं है, यहाँ पे और भी रिलीजन के लोग हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे, जैनिस्ट आपको मिल जाएंगे, हिंदू आपको मिल जाएंगे, और सब में जो एक प्रेम है, जो एक प्रेम का जो संदेश देते हैं, वो एक निश्चित रूप से एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बेहतर विकल्प हो सकता है हमारे देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। तो आपका मानना ये है कि यहाँ पर विविधता है और किसी में किसी तरह का भेदभाव नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, और 100% मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो देश की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें पूरी तरह से विविधता है और किसी भी प्रकार का रत्ती भर भी, थोड़ा सा भी भेदभाव यहाँ पे नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।